हेलो मैम। कंपटीशन एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि अब तक हम यहाँ पर पढ़ते आए हैं 7 महाद्वीपों के बारे में, लेकिन हाल ही में यहाँ पर नई शोध और खोजों के पश्चात एक नया नक्शा जारी किया गया है 8वें महाद्वीप को लेकर के। आज हम यहाँ पर इसी 8वें महाद्वीप, जिसको नाम दिया गया है जीलैंडिया, इसके बारे में देखेंगे, इसका नक्शा देखेंगे, इसके आकार और भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इसके इतिहास की जानकारी भी समझेंगे, किस तरीके से यहाँ पर इस 8वें महाद्वीप के बारे में जानकारी मिली है, इसके प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है और इसके बारे में अन्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम के परिदृश्य से ये नई खोज आपके लिए जरूरी हो जाए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के इस जानकारी को अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर इसे धरती का एक अजूबा जीलैंडिया भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपको वर्तमान समय में आपको जब भी महाद्वीप को देखेंगे तो यहाँ पर ऊपरी सतह पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये महासागर में अब तक यहाँ पर इसका बड़ा हिस्सा डूब चुका है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये खोज यहाँ पे जो की गई है इसकी स्थिति को यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जानकारी दें आपको, ये 8वें महाद्वीप आपको कहां देखा जा सकता है, तो आप यहां पे देखिए, ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप, आप देख सकते हैं। ठीक है, 7 महाद्वीपों के अगर हम स्थिति का आकलन यहां पे करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप आप जानते हैं। लेकिन 8वां जो महाद्वीप जीलैंडिया खोजा गया है वो यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेड सर्कल से आप यहाँ पे एक दायरा आपको दिखाई देता है, यहाँ पर ये है आपका जीलैंडिया। इसी महाद्वीप के यहाँ पर खोज की गई है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच यहाँ पर आपको स्थिति दिखाई देता है। आप इसे महासागर की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति आपको देखने को मिलती है। जो 8वें महाद्वीप की खोज के संदर्भ में जो जानकारी यहाँ पर है उसको मैं भी आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। देखिए, इसकी जो यहाँ पे हालिया खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, नाम इसको दिया गया है जीलैंडिया, और बताया गया है कि इसके कुछ हिस्से पर ही आप वर्तमान समय से देखा जा सकता है। रीजन ये है कि इसका 94% जो फीसदी हिस्सा है वो समुद्र के नीचे है, मात्र 6% जो है वो आपको ऊपर दिखाई देता है, जिसमें हम न्यूजीलैंड का एरिया देखते हैं। बाकी यहाँ पर इसका बड़ा हिस्सा आपको डूबा हुआ दिखाई देता है। 2017 में देखा इसे खोजा गया था और वैज्ञानिकों इसके क्षेत्र को लेकर एक यहाँ पे नक्शा वर्तमान समय में जारी किया गया, और इस नक्शे से इसके एरिया, वर्गमूल और बाकी और सारी चीजों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। एग्जैक्टली ये आपको दिखाई कैसा देता है और इसकी स्थिति वर्तमान समय में आपको कैसी है। अगर हम देखें यहाँ पे वेलिंगटन के यहाँ पे न्यूजीलैंड जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर जो जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है, इस 8वें महाद्वीप को बताया जाता है कि प्राचीन काल में गोंडवाना भूमि का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, किस भूमि का हिस्सा बताया जाता है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा यहाँ पे बताया जाता है। और ये आपको नाम जो जीलैंडिया है, इसका 94% हिस्सा समुद्र के नीचे है और जो 6% हिस्सा है वो न्यूजीलैंड जो देश है आपको उसके रूप में आपको दिखाई देता है। और साथ ही साथ इसकी जो खोज सबसे पहले यहाँ पर की गई थी 1642 में की गई थी। एक डच यहाँ पर कह सकते हैं व्यापारी या नाविक आप कह सकते हैं, उनका नाम था एबेल तस्मान। एबेल तस्मान ने यहाँ पर इसको खोज किया था और दक्षिणी महाद्वीप के रूप पर यहाँ पर इसको जानकारी हमें मिलती है। इस जगह को खोज यहाँ पर देखा जाए तो इसकी पूर्ति स्थिति को यहाँ पर पता नहीं लग पाया, क्योंकि देखा जाए तो ये समुद्र के आपको नीचे था। 2017 में देखा जाए तो भूवैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यहाँ पे देखा जाए ये पूरा का पूरा एक महाद्वीप है जो आपको समुद्र के नीचे अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण आपको डूब चुका है। ये आप एक स्थिति इसमें देख सकते हैं। इसको अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ पे समझना चाहें, ये आपको पूरा जीलैंडिया है। ठीक है, इस सर्कल में अगर आप यहाँ पे आप देखें तो ये जीलैंडिया का पूरा यहाँ पे एरिया है और ये हिस्सा जो है ये आपको न्यूजीलैंड के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी पूरा हिस्सा आपको डूबा हुआ यहाँ पर है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें केन प्लेटू है आपको, साथ ही साथ यहाँ पर आपको नॉर्थ फ्लेक रिज इसमें आती है, इसमें आपको कॉम्पेल प्लेटू भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप चार्टमैन राइज देख सकते हैं, चैलेंजर प्लेटू देख सकते हैं। तो कई सारी प्लेटें हैं और रिज आपको घाटियाँ जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं इस महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के आधार पर। यहाँ पे आप इस साइड देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है और दूसरी साइड यहाँ पर आपको पैसिफिक प्लेट्स से भी यहाँ पर आपको घिरी हुई है। तो इसके एक साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिमी साइड में ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वहीं आप देख सकते हैं इसकी पूर्वी स्लाइड में यहाँ पर आप पैसिफिक प्लेट से आपको घिरी हुई दिखाई देती है। एक ही इसका जो 6% जो हिस्सा है वो आपको न्यूजीलैंड के रूप में ऊपर है। बाकी का पूरा जो एरिया है इसमें जो प्लेटू है हम देखने को मिलती हैं, रिज इत्यादि जो घाटियां हैं वो सब की सब यहाँ पर आपको डूबी हुई स्थिति में है। इसके साथ साथ
इसकी स्थिति हम जो न्यूजीलैंड का जो आपको हिस्सा इसमें दिखाई देता है वो भी अगर मैं दिखा दूं इसमें, तो न्यूजीलैंड का जो हिस्सा इसमें आपको वर्तमान समय आप देखते हैं कि देश के रूप में बहुत ज़्यादा भूकंप की स्थितियां भी आपको देखने को मिलती हैं। बस ये हिस्सा हम देखते हैं ऊपरी सतह पर, ठीक है, ये हिस्सा जिसे आप देखते हैं। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है आप इधर देखिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको देखें तो यहाँ पर आपको एक डूबी हुई स्थिति में आपको दिखाई देता है। ये हिस्सा आपको विस्तारित स्वरूप में भी है, ठीक है, ये पूरा फैला हुआ एक एरिया है जो वहाँ पर आपको डूबी हुई स्थिति में आपको मिलता है। और ये 8th कॉन्टिनेंट यहाँ पर इसे बोला गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है और यहीं पे आपका ज़ीलैंडिया है। इसकी स्थिति के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जानकारी यहाँ पर है उनमें कहा गया है, इसकी जानकारी यहाँ पे टेक्टोनिक एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पत्रिका में यहाँ पर इसके अपडेटेड मैप को जारी किया है, जिसमें चट्टानों के नमूने और आंकड़ों को एकत्र करके यहाँ पर ये पूरी जानकारी को हाईलाइट किया गया है। पश्चिमी अंटार्कटिका में जियोलॉजिकल पैटर्न की स्टडी करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट कैम्पबेल पठार के पास एक सबडक्शन क्षेत्र की संभावना जताई गई थी। और सबडक्शन जो होता है उसकी स्थिति क्या है, सबडक्शन देखिए तब होता है जब यहाँ पर एक समुद्री प्लेट जो होती है महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है और उसके नीचे खिसक जाती है। जैसे हमने देखा कि एक तरफ आपको पैसिफिक प्लेट है जो कि एक समुद्री प्लेट है और एक तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो कि महाद्वीपीय प्लेट है। जब उनके मध्य यहाँ पे सबडक्शन की एक स्थिति होती है तो उसके कारण यहाँ पर ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। इसका अध्ययन कैसे किया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की चट्टानों और तलछट के नमूनों को एकत्र किया गया तटों के आसपास, और उस आधार पर देखा जाए तो ये नमूने जो है ड्रिलिंग स्थलों द्वीपों के तटों से लेकर आए गए और उस आधार पे पूरे एरिया को एक देखा जाए तो एक मैप यहाँ पर तैयार किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरिया वाइज आपको एक मैप इसमें दिखता है, ये है, ठीक है, ये पूरा एक एरिया इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इस एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ पे 94% आपको डूबा हुआ अंडर वाटर है। पूरा का पूरा जो एरिया है करीब 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे आपको ज़ीलैंडिया का पूरा एरिया आता है। न्यूजीलैंड एक हिस्सा जो इसका आपको उथला स्तर है जो हमें यहाँ पर एक देश के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा इसका सबसे निकटतम जो महाद्वीप है वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया एक तरफ देख सकते हैं। और ज़ीलैंडिया देखा जाए तो आपको जियोलॉजिकल एक मैसिवली मोस्टली सबमर्ज कॉन्टिनेंट, एक बड़ा महाद्वीप जो कि डूब चुका है और ये घटनाएं हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो होते हैं, किसी को महाद्वीप को जो स्थिति आपको दी जाती है उसका आधार अगर हम देखें तो एलिवेशन एबव सराउंडिंग एरिया होती है, डिस्टिंक्टिंग जियोलॉजी होती है, वेल डिफाइंड एरिया होता है और क्रस्ट मच थिकर देन द फॉन्ड ऑफ ओशियन फ्लोअर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कि एक महाद्वीप को महाद्वीप की संज्ञा देती हैं वो सब की सब यहाँ पर आपको इसमें दिखाई देती हैं। तो इसके कारण ही इसे यहाँ पर एक महाद्वीप को संज्ञा दी गई है। कहने का मतलब है इस महाद्वीप का जो आपको क्रस्ट होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो आपको महासागरीय जो होती है प्लेटें उससे ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, जो कि इसकी है। यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा एक एरिया होना चाहिए जो अलग होता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अच्छा खासा एरिया इनको दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी एक अपनी अलग यहाँ पे जियोलॉजी है जो कि देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाए तो इसे एक महाद्वीप के रूप में यहाँ पे स्थापित करते हैं। डूब कैसे गया था, इस स्थिति के बारे में अगर हम देखें जो डेटा हमें यहाँ पर बताता है कि करीब 10 करोड़ साल पहले, अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है, बहुत पहले ही डूब चुका था, ठीक है, 10 करोड़ साल पहले यहाँ पर ये डूबने लगा था और 49 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो 8वें महाद्वीप की घोषणा हाल ही में जो की गई है। मूल रूप से ये प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा है। 55 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर ये बना और वैज्ञानिक कहना है कि करीब 10.5 करोड़ साल पहले महाद्वीप के पानी के नीचे यहाँ पे डूबने की स्थितियाँ हमें देखने को मिलने लगती हैं। तो यहाँ पर ये पूरी जो जानकारी है, ये डूबने की स्थितियाँ और ये महाद्वीप के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। तो ज़ीलैंडिया को लेकर इसके एरिया, स्क्वायर फीट, स्थिति, कौन कौन से किसके मध्य यहाँ पर स्थित है, महासागरीय प्लेटें कौन कौन सी आती हैं, अवस्थिति, पास के महाद्वीप, टोटल एरिया, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपके पास है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि यहाँ पर इससे आने वाले प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।